2 दिन हो गए बहू तुझे आराम करते करते, कब तक बिस्तर पर बैठी रहेगी? एक बार मेरा भी बच्चा खराब हुआ था, मेरी सास ने तो शाम को ही मुझे काम पर लगा दिया था, और एक तू है 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी हुई है। मम्मी जी, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन सच में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। खड़े होते ही चक्कर जैसे लगता है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है शरीर में। एक बार तो सबको चक्कर आते हैं, खड़ी होकर जब काम में लग जाएगी ना तो सब ठीक हो जाता है। और सुन, ये दलिया खिचड़ी से काम नहीं चलेगा, खड़ी होकर खाना बना ले ढंग से और खा ले। जब पेट भरकर रोटी सब्जी खाएगी ना तब शरीर में ताकत आएगी। बिस्तर में पड़े पड़े तो चक्कर ही आते हैं, आलस आता है वो अलग। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? होना क्या था बेटा, बताने आई हूँ तेरी बहू को, 2 दिन से बिस्तर में पड़ी है। अरे उठेगी, कुछ खाएगी पिएगी तभी ताकत आएगी ना इसके शरीर में। ये तो अच्छा हुआ बच्चा अपने आप ही खराब हो गया, वरना दूसरी भी लड़की हो जाती तेरे। अब सारा दिन यहाँ पर बैठकर रोना है या मुझे खाना दे दोगी? इसका इंतजार करेगा ना बेटा, फिर तो तू भूखा ही रह जाएगा। चल बाहर, मैं देती हूँ खाना। सुनिए जी। हाँ बोलो। आज चिंकी बहुत रो रही थी। क्यों, उसे क्या हुआ? जी वो कह रही थी हर बार हम उसे किसी की पुरानी किताबें दिलवा देते हैं, वो कह रही थी कि इस बार उसे नई किताबें चाहिए। उसका बैग भी पुराना हो गया है, थोड़ा फट सा भी रहा है। आप ऐसा कीजिए ना, अब स्कूल खुलने वाले हैं तो उसका एक बैग ले आइए और नई किताबें। ऐसा है, मेरे पास फिजूल खर्चों के लिए पैसे नहीं है। नया बैग ला दो, नई किताबें ला दो, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? अभी तो 2 दिन पहले हॉस्पिटल में तुम्हारा बिल भर के आया हूं, अब तुम्हारी बेटी की जिद पूरी करूं? ये आप हमेशा तुम्हारी बेटी क्यों बोलते हैं जी? वो आपकी भी तो बेटी है ना, चिंकी हमारी बेटी है। वो तुम्हारी बेटी इसलिए है क्योंकि सारी बातें वो तुम्हारी मानती है। तुम चाहती तो उसे समझा सकती थी, किताबें नई हो या पुरानी, हमें उनसे बस पढ़ाई करनी होती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सब तुमने ही सिखाया होगा उसको। ये सब आप क्या कह रहे हैं जी? चिंकी छोटी बच्ची है, दूसरों के पास नई किताबें देखती है, नई स्टेशनरी देखती है, तो उसका भी मन करता होगा ना। और सुनिए जी, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप इतना अच्छा खासा कमाते हैं। अगर हम बच्चों की छोटी छोटी खुशियां भी पूरा ना कर सकें तो फिर क्या फ़ायदा इतनी कमाई का। एक ही तो बेटी है हमारी, आप उसे रोता हुआ देखेंगे क्या? एक नहीं 3। बस एक बेटी का खर्चा नजर आता है तुम्हें? और हर साल जो तुम्हारे मिसकैरेज होते हैं उनका क्या? परेशान हो गया हूं मैं तुम्हारे खर्चे उठाते उठाते। और हां, अब ये ड्रामे बंद करो, बिस्तर से उठो। कितना करें अब तुम्हारा? तुम्हारे मां बाप ने अपने गले का फंदा मेरे गले में डाल दिया। मेरे मिसकैरेज हो जाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? इन लोगों को बस ये नजर आता है कि हर साल मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हूँ, मेरे ऊपर इतने खर्चे हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नजर नहीं आता कि अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, मैं टूट चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। 2 दिन से कुछ खाया तक नहीं है, उठते ही चक्कर आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बस काम की पड़ी है। और एक वो मेरी बच्ची छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती है, वो मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उसको? क्या बताऊं उसे कि उसके माता पिता उसे नई किताबें तक नहीं दिला सकते? सौरभ बेटा, इस बार तो अंजलि आ नहीं पाई क्योंकि उसकी सास की तबीयत खराब है, लेकिन गर्मी की छुट्टियां हैं, सब बहन बेटी अपने मायके आई हुई हैं, उसका भी तो मन करता होगा ना। तो बेटा अगर तेरे पास टाइम हो तो क्यों ना तू ही अंजलि के पास चला जा, उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो सही कह रहे हो माँ, वैसे भी अंजलि को आए हुए काफी टाइम हो गया। लेकिन माँ, अब पूजा हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी तो वैसे काफी सारी छुट्टियां हो चुकी हैं, मैं तो जा नहीं पाऊंगा।
ऐसा करो, मैं कैब बुक कर देता हूं, आप चले जाओ। हाँ, ये भी सही रहेगा। आप मुझे बता देना कब जाना है आपको। बेटा, बहन और बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो शाम को मैं लेकर चलता हूं आपको मार्केट, जो लाना है ले आना। ये लो 10,000 रुपए। कुछ कम पड़े तो आप मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। हाँ बेटा देख, पैसे तो खर्च होंगे ही, इतने पैसों में तो बस कपड़े वगैरह ही आएंगे। तुझे पता तो है कितना बड़ा परिवार है दामाद जी का। खुद तो अकेले हैं, लेकिन परिवार इतना बड़ा है। हर कोई बेटा तेरे ससुराल वालों की तरह नहीं होता। आज तक तेरे ससुराल वालों ने मेरे पूरे परिवार के कपड़े नहीं भेजे। पहली बात तो तेरी बहू कभी जाती ही नहीं है, जाती है तो इतने बुरे बुरे चिथड़े लेकर आती है। अरे तू तो दामाद है उनका, आज तक तेरे लिए भी ढंग के कपड़े नहीं भेजे तेरे ससुराल वालों ने। और यहाँ देखो महारानी को कैसे एसी चलाकर पड़ी रहती है सारा दिन। हर साल हॉस्पिटल में इतने पैसे खर्च होते हैं, तभी कहते हैं तेरे ससुराल वाले, लो भाई हम थोड़ी मदद कर देते हैं। उनकी बेटी है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती होगी ना कुछ तो। हर बार लड़की होती है। बेटा, अगर इसने एक बेटा भी पैदा कर दिया होता ना, तब भी मुझे सुकून मिल जाता। लेकिन अब तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है ये घर में। मुझे तो नहीं लगता बेटा ये कभी भी तेरी वंश वेल को आगे बढ़ा पाएगी। क्या करूं माँ, मेरा तो अब इस वजह से घर में भी रहने का मन नहीं करता। छोड़ो ये सब माँ, चलो आप मेरे साथ मार्केट चलो, आपको जो लाना है अंजलि के लिए ले आओ। और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, आप अच्छे से अच्छा लेकर आना अंजलि के लिए। क्या मम्मी जी, आप फिर से अंजलि दीदी के घर जा रहे हो? हाँ तो अंजलि को यहां आए हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। मैं मानती हूँ दीदी को यहाँ पर आए हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मम्मी जी तो हर महीने चले जाते हैं ना उनसे मिलने। और मम्मी जी जब भी जाते हैं हर बार सबके लिए कपड़े लेकर जाते हैं। हाँ तो तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी माँ चाहे 1 महीने में जाए चाहे 15 दिन में, तुम्हें क्या परेशानी है? अंजलि इस घर की बेटी है, हमारे लिए बोझ नहीं है वो, जैसे तुम हो अपने मायके वालों के लिए। तुम क्या चाहती हो, हम भी तुम्हारे मायके वालों की तरह हो जाएं? जैसे वो लोग ना आते हैं ना जाते हैं, ना कभी तुम्हें बुलाते हैं। वार त्योहार तो छोड़ो, ये हर महीने हॉस्पिटल में पड़ी रहती है, तब भी नहीं आता कोई इसे देखने। मम्मी जी, मैं तो कभी भाई भाभी किसी को बताती ही नहीं हूँ कि मेरी तबीयत खराब है। तू क्यों बताएगी? क्योंकि वो लोग आएंगे जाएंगे तो उनके 1,000-500 रुपए खर्च हो जाएंगे ना, इसलिए। यहाँ तो पैसे पेड़ पर उगते हैं, सास ससुर के पैसे हैं, पति के पैसे हैं, हराम की कमाई है हमारे पास तो। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जानबूझकर हॉस्पिटल जाती हूँ। आपको ये तो नजर आता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा मिसकैरेज हो गया। आपको ये नजर नहीं आता कि मेरे शरीर पर क्या असर पड़ता है? अरे आग लगे ऐसे शरीर में जो एक बेटा भी नहीं पैदा कर सकता। मेरे बेटे की वंश बेल तक नहीं बढ़ा सकती तू। क्या करें हम तेरा? और क्या कह रही थी तू कि हर महीने मैं अपनी बेटी से मिलने जाती हूँ? तुझे क्या परेशानी हुई मेरी बेटी से? तुझसे तो नहीं कहती ना कि जा मेरी बेटी के घर, मैं खुद जाती हूँ ना। माना कि आप मुझे लेकर नहीं जाती, लेकिन मेरे पति की पूरी सैलरी तो लेकर जाती हो ना। हर महीने पूरी सैलरी घर के खर्चों में और दीदी के खर्चों में चली जाती है। और एक मेरी बेटी है, वो जरा सी बच्ची रोती है कि उसे नई किताबें चाहिए। आप इतना अच्छा खासा कमाते हो, सबके बारे में सोचते हो, तो फिर हमारी बच्ची के बारे में क्यों नहीं? देखिए जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं हमारी बच्ची को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। उसके लिए नई किताबें और नया स्कूल बैग चाहिए तो चाहिए बस। जब पुरानी किताबों से काम चल सकता है, उनसे भी पढ़ाई हो सकती है, तो नई किताबों में पैसे बर्बाद करने जरूरी है क्या? या तूने कसम खा ली है कि मेरे बेटे को बर्बाद करके छोड़ेगी? मम्मी जी, आप दीदी के लिए हर महीने
15-20 हजार रुपए खर्च करते हो, वो पैसों की बर्बादी नहीं होती? आप पिछले महीने तो गई थी, अरे अगले महीने चले जाना। कम से कम 1 महीने की सैलरी तो इन्हें अपने बच्चों पर खर्च करने दो। सारा दिन आपका बेटा मुझे खर्चे खर्चे गिनाता रहता है। यहाँ हमारे घर के खर्चे तो पूरे नहीं होते, लेकिन आप हर महीने अपनी बेटी के घर चली जाती हो। सुनाई दे रहा है तुझे? देख लिया तूने, 2 दिन से इसे बिस्तर पर बिठा बिठा कर खिला रही हूं, फिर भी इसके मन में इतना जहर भरा हुआ है मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए। हर वक्त मेरी बेटी से जलती कुड़ती रहती है, इसीलिए तो मेरी बेटी ने यहाँ आना छोड़ दिया। अरे इसका बस चले तो ये मुझे भी इस घर से निकाल दे। वो तो बेचारी यहाँ आती नहीं, तू बता अब मैं भी ना जाऊं क्या उससे मिलने? और देख बेटा, अब से अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी के हाथ में रखना, क्योंकि इसे पसंद नहीं है कि तू अपनी तनख्वाह हमारे हाथ में रखे। लेकिन इसे समझा दे बेटा, मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं कहेगी। मम्मी जी, आपको ये झूठे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है अपने बेटे के सामने। देख ले बेटा, आज तेरी माँ के आंसू भी इसे झूठे लग रहे हैं। कह रही मैं तेरे कान भरती हूँ। बेटा बस बहुत हो गया, अब से तू अपनी सैलरी अपनी पत्नी पर और अपने बच्चों पर खर्च किया कर। हमें तो जैसे गुजारा करना होगा कर ही लेंगे। रही तेरी बहन की बात, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस उसे बुरा लगेगा, उसके ससुराल में उसकी बेइज्जती होगी बस। मम्मी जी प्लीज, आप ये नाटक करने बंद कीजिए। बंद कर अपनी बकवास। मारिए और मारिए मुझे, ऐसा करिए जान से मार डालिए मुझे। वैसे भी शादी से लेकर आज तक मारी तो खाती आई हूँ। मुझसे शादी करके आपको मिला ही क्या है? ना तो दहेज मिला, ना ही मैंने एक बेटा पैदा किया है जो आपकी वंश बेल आगे बढ़ा सके। और वैसे भी जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक कभी माँ जी के कहने पर, कभी दीदी के कहने पर आपने मुझे इतना मारा है, तो ऐसा कीजिए ना, आज जान से मार डालिए मुझे। मेरा बस चले ना तो आज ही तेरा गला दबा दो। सौरभ छोड़ दे बेटा, मर जाएगी वो। हाँ तो माँ इसे मर जाने दो, इसकी बहुत जवान चलती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये मर जाए। छोड़ दे बेटा इसे, छोड़ दे बेटा, तुझे मेरी कसम है, छोड़ दे इसे। बेटा दिमाग से काम ले, इतना गुस्सा करना सही नहीं है। अरे अगर इसे कुछ हो गया ना, ये मर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा कर, इसे उठाकर बेड पर लेटा दे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में? इतना अच्छा घर बार है हमारा, इतनी अच्छी नौकरी है आपकी, और उस नौकरी को छोड़कर आप बिजनेस करना चाहते हैं? तुझसे जितना कहा जाए बस उतना किया कर। मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, वो भी अर्जेंट। वहां वो तेरा भाई सारी प्रॉपर्टी पर अकेला ऐश कर रहा है, वहां तेरा भी तो कोई अधिकार होगा ना। तभी तेरे ऊपर थोड़ा बहुत खर्च किया है उसने। देखिए जी, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो एक बार मैं सोचती, लेकिन मैं भाई से कैसे पैसे मांगूंगी, जरा सोचिए तो। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। जाकर अपने भाई से 3 लाख रुपए लेकर आओ, वो भी आज ही। इसकी तो कुछ ज्यादा ही जवान चलने लगी है बेटा। बता मुझे, तू रुपए लेकर आएगी या नहीं? नहीं जी, मैं अपने भाई से पैसे नहीं मांग सकती। पापा प्लीज मेरी मम्मा को मत मारो। रोते नहीं है चिंकी, देखो मम्मा को कुछ नहीं हुआ। इस लड़की को भी अपने जैसा बना दिया है इसने। इसे भी अपने साथ लेकर जा, और आज ही जा अपने मायके। 3 लाख रुपए लेकर ही आना, और अगर पैसे लेकर नहीं आई तो इस घर में वापस मत आना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? जो तूने सुना। और हाँ, अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाना। तूने सिखा सिखा कर ऐसा कर दिया इसको, हमारी तो बात ही नहीं मानती है। पीछे से हमें तो परेशानी कर देगी ये। जा अपने साथ लेकर जा इसे।
इतना ढीठ हो चुकी है, कितना मार खाती है, फिर भी नहीं सुधरती। अब ये रोने धोने की नौटंकी बंद कर और जा अपने मायके, लेकर आ पैसे। चिंकी, अंदर रूम में रौनक भैया के टॉयज रखे हैं, जाओ उनसे खेल लो। ओके मम्मी जी। और बता पूजा, कैसे हैं सौरभ जी? तूने तो आना ही छोड़ दिया, बात तक नहीं करती है। कभी मैं फोन करता हूं, फोन तक नहीं उठाती है। अपने ससुराल में कुछ ज्यादा ही खुश है तू। पूजा, सब ठीक है ना? जब से आई है तू कुछ बोल ही नहीं रही है, एकदम चुपचाप बैठी हुई है। वो भाई, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, अर्जेंट। 3 लाख रुपए? लेकिन पूजा, तुझे 3 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? भाई प्लीज, मुझे 3 लाख रुपए दे दो। हाँ पूजा, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें, लेकिन बात तो बताओ, किस लिए चाहिए तुम्हें 3 लाख रुपए, वो भी अर्जेंट? वो भाई, इन्हें चाहिए 3 लाख रुपए। ये कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि मैं आपसे लेकर आऊं। लेकिन सौरभ जी की तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है उन्हें। फिर जॉब का क्या हुआ? वो बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? दीदी, आपके पति को 3 लाख रुपए चाहिए और आप लेने भी आ गई। आपको पैसे मांगने में एक बार भी शर्म नहीं आई? आप भी जानती हो कि आपकी शादी में हमने कितना कर्जा लिया था, अभी तक वही कर्जा नहीं उतरा है, अब फिर से मांगने आ गई। हमने कर्जा करके इतने अच्छे घर में शादी की थी ताकि आप खुश रहो, ढंग से रहो, लेकिन आपकी तो नियति खराब हो चुकी है। अरे कभी एक बार भी आपने सोचा है कि हम अपना घर खर्च कैसे चला रहे हैं? आपके ससुराल वालों ने जितना दहेज मांगा था उनको दिया था ना, और कर्ज करके दिया था, अब क्या जरूरत पड़ गई उन्हें? भाभी प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे 3 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। आप एक बार बस 3 लाख रुपए और दे दीजिए, मैं फिर कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी, ना ही आपसे कुछ मांगूंगी। भाई मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो प्लीज। ये तो हद ही हो गई दीदी। आप एक बात बताओ दीदी, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे आपकी शादी का कर्ज अभी तक नहीं उतरा है, हम बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 3 लाख रुपए कहाँ से देंगे हम आपको? यकीन मानना दीदी, जब से आपकी शादी हुई है ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मेरा हर रोज मन करता था आपसे बात करूं, आपको बुला लूं, लेकिन शादी पर आपके ससुराल वालों की हरकतें देखकर मेरा तो बिल्कुल ही मन मर गया। ऐन मौके पर कभी ये रस्म, कभी वो रस्म, उसकी विदाई, इसकी विदाई, ऐसा कर करके आपकी सास ने कम से कम भी 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिए थे, फिर भी उसका मुंह बना पड़ा था। और सौरभ जी, याद भी है उन्होंने कितनी बेइज्जती की थी आपके भाई की। देखो दीदी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अचानक से 3 लाख रुपए मांगना ये तो गलत बात है ना। ऐसे तो उनकी नीयत और खराब होगी। आज वो 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, कल वो 5 लाख मांगेंगे। पूजा, वैसे तेरी भाभी सही कह रही है, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इससे उन लोगों की नीयत और खराब होगी, उनका लालच और बढ़ जाएगा। पर मैं क्या करूं भाई, अब मुझसे मार नहीं सही जाती। और इस बार तो कहा है, अगर मैं पैसे लेकर नहीं गई तो मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं भाई, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी अपने पास नहीं रखना चाहते। भाभी, मुझे बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप जानते हो मेरा 2 बार अबॉर्शन करवा चुके हैं वो लोग। बस बहन, बहुत हो गया, तू रोना बंद कर। इतने सालों से तू इतना कुछ बर्दाश्त करती रही, तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं मर गया था क्या? नहीं भाई, प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं जानती थी आपने मेरी शादी कितनी मुश्किलों से की थी, इसलिए बस मैं आप सबको परेशान करना नहीं चाहती थी। मेरी बात सुन पूजा, जो हो गया सो हो गया। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुन। अब तू उस घर में वापस नहीं जाएगी।
परवर कुछ नहीं, तू आराम से यहां रह। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, एक बार जाना पड़ेगा। उन लोगों का तो मैं अच्छे से इलाज करके रहूंगा। दीदी, मैं मानती हूँ आज के समाज में ननद भाभी का रिश्ता कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ननद और भाभी होती तो दोनों इंसान ही है ना, और दोनों औरत ही होती हैं। आप इतना सब, वो भी अकेले, कैसे बर्दाश्त कर सकते हो दीदी? वो लोग सच में बहुत बुरे हैं दीदी। जो घर की बहू और बेटियों पर हाथ उठाते हैं, वो लोग इंसान नहीं, जानवर होते हैं, जानवर। और उन लोगों को तो अपनी छोटी सी बच्ची का भी ख्याल नहीं है। शादी के इतने साल बाद भी वो आपको धमकी दे सकते हैं कि अगर पैसे नहीं लाएगी तो घर में वापस मत आना। आपको क्या लगता है पैसे मिलने के बाद वो आपकी इज्जत करेंगे? ऐसे ही कुछ लोग दीदी घर की बहुओं को मार देते हैं और फिर हत्या को आत्महत्या बता देते हैं। आपके भैया ने सही कहा है दीदी, आपको अब वहां पर वापस नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। भाभी, कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल। मैंने भी जाने कितनी बार सोचा था कि वो घर छोड़ दूं, घर से निकल जाऊं, लेकिन कहाँ? मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं भाभी? शायद आप भूल रहे हो दीदी, लेकिन आपने इस घर में जन्म लिया है, ये भी आपका ही घर है। सच में भाभी, आपने बस इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन आप यकीन मानना भाभी, मैं आप पर और भाई पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। बस आप एक बार 3 लाख रुपए दे दीजिए, मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। दीदी, बस यहाँ पर ही गलती करती है हर लड़की। मेरी समझ में नहीं आता, एक लड़की ससुराल में सारे अत्याचार बर्दाश्त कर सकती है, तो क्या वो अपने लिए 4 पैसे नहीं कमा सकती? वो किसी पर बोझ नहीं होती। पता नहीं क्यों लड़कियां अपने आप को कमजोर समझ लेती हैं। दीदी, याद रखना, पढ़ाई लिखाई की और कमाने की कोई उम्र नहीं होती है। दीदी, मुझे नहीं लगता 3 लाख रुपए देने के बाद भी वो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया दीदी, अब उन लोगों की बारी है। अगर आज मम्मी जी जिंदा होती दीदी, तो क्या वो आपको उस नरक में वापस जाने देती? और आप चिंता मत कीजिए दीदी, हम आपके साथ हैं और आप किसी पर भी बोझ नहीं हो। आप काबिल हो दीदी, आप पढ़े लिखे हो। उन लोगों के साथ आपका कोई भविष्य नहीं है दीदी। आप अपने बच्चे के बारे में सोचो, आपके लड़ाई झगड़े का उस जरा सी बच्ची पर क्या असर पड़ेगा? भाभी, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं। माँ पापा के जाने के बाद मुझे लगता था इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आपने सच में भाभी मेरी माँ की जगह ले ली। आपने साबित कर दिया कि भाभी भी माँ समान ही होती है। दीदी, भाभी भी किसी की ननद होती है और सभी भाभीयों का अपना मायका होता है। जैसे भाभी को अपने मायके में अपना मान सम्मान चाहिए, वैसा ही उसे ननद का करना चाहिए। और दीदी, ननद को भी अपनी भाभी को वैसा ही प्यार, सम्मान और इज्जत देनी चाहिए जैसा वो भाभी से चाहती है। रिश्ते कभी भी एक तरफ से ना तो निभाए जाते हैं और ना ही तोड़े जाते हैं। क्या? हाँ माँ, उसने तलाक के कागज भेजे हैं और उसके भाई का फोन आया था। उसने कहा है कि वो हमें सजा करवा कर रहेगा, और पूजा ने सबको बता दिया है कि हमने जबरदस्ती उसका अबॉर्शन कराया था। माँ, हमें जेल जाना होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तू फोन मिला बहू को? अरे वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है। तू उसे लेकर आ, वापस जा, उसे माफी मांग ले। मैं भी उससे माफी मांग लूंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं जेल नहीं जा सकती बेटा। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। आप ही हर समय पोता चाहिए की रट लगा कर रखती थी। मैं जब भी ऑफिस से आता था, आप बस पूजा की शिकायतें लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। आपकी बातों में आकर मैंने पूजा को मारा पीटा। आपकी वजह से मैंने कभी अपनी मासूम सी बच्ची को भी गोद में नहीं लिया, उसे भी प्यार नहीं किया। वो जरा सी बच्ची बेचारी नई किताबों के लिए रोती थी, और ये बिजनेस का आइडिया भी अंजलि का ही था ना।
मेरी तो अच्छी खासी नौकरी लगी हुई थी मां, लेकिन आपकी बातों में आकर मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। बिजनेस अंजलि को करना था। और पैसे पैसे किससे मांगे आपने? पूजा से। आपको याद है मां, आपने मेरी शादी पर कितना हंगामा किया था? क्या कहा था आपने पूजा के भाई से? लड़की को विदा करके तब ले जाएंगे जब 5 लाख रुपए देगा वो। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है मां। हर महीने मेरी सैलरी के 15-20 हजार रुपए आप अंजलि को दे देते थे। पूजा ने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। जा रहा हूं मैं उससे माफी मांगने। मुझे नहीं पता वो मुझे माफ करेगी या नहीं, लेकिन मैं उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। लेकिन अगर पूजा ने मुझे माफ कर दिया ना, तो मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अलग रहूंगा। मैंने आपकी बहुत सेवा कर ली मां, अब नहीं। अब मुझे अपना परिवार बसाना है। ये सब क्या कर दिया मैंने? मैंने अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने उस जरा सी मासूम सी बच्ची को भी घर से निकाल दिया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। जो मैंने किया उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरे बेटे का घर बसा दो, सब कुछ ठीक कर दो भगवान।